परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति परम तपस्वी त्याग की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री सद्गुरुदेव पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारी सभा के द्वारा रखे गए 9 दिन के समय में से आज 7वां दिन है, यानी कि माँ देवी जगत जननी माँ दुर्गा, जिसके 9 सुंदर स्वरूप माने जाते हैं, उनका आज 7वां नवरात्र है। बड़े पवित्र दिन होते हैं ये। हर घर में घट की स्थापना होती है, ज्योति को प्रचंड किया जाता है, सुबह शाम आरती होती है, कलश भर के रखा जाता है। माँ दुर्गा का मंत्रों के द्वारा, सुंदर सूत्रों के द्वारा उनका पूजन किया जाता है पवित्र भाव से। और ऐसा माना जाता है कि इन 7 दिनों में शराबी भी अपनी शराब को छोड़ देता है और मांसाहारी मांस का भक्षण नहीं करता। माँ के पवित्र नवरात्रों में अच्छी बात है, नहीं करते तो, पर यदि निश्चय कर ले व्यक्ति कि जैसे मैं 7 दिन उसको पिए बिना रह गया तो आगे भी रह सकता हूँ। अगर संकल्प कर ले तो उसका सारा ही जीवन सुधर सकता है, पवित्र हो सकता है। पर मन है ना, मन बड़ा उपद्रवी है, चंचल है, यह हमेशा नीचे को जाता है। मन हमेशा नीचे को जाता है। अगर इसे ऊपर ले जाना हो ना तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, इसे समझाना पड़ता है, इसे पकड़ना पड़ता है। और फिर शास्त्रों के माध्यम से, महान पुरुषों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से थोड़ी देर समझ तो जाता है, लेकिन फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। समझना नहीं चाहता, ये ऊपर उठना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी गति ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी है। ऊर्ध्व में ना ऊपर और अधो में ना नीचे। इस मन की गति ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी है। और यदि इस मन को कहीं ठोकर लग जाए और इसकी बात समझ में आ जाए तो ये ताकतवर भी इतना है कि ये परमात्मा को मिला सकता है, ईश्वर को। और अगर ये गिरने की सोच ले, नीचे गिरने की सोच ले,
तो बड़े से बड़े महापुरुष को भी गिरा करके मिट्टी में मिला देता है। मन है ये, कोई दिखाई देने वाला पुर्जा नहीं है, ये वस्तु नहीं है, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। आपसे पूछो आपका मन कैसा है? बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है? खूबसूरत है, बदसूरत है, कैसा है? कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका आकार ही नहीं है, इसकी कोई शक्ल सूरत ही नहीं है। पर लोग कहते हैं कि ये बड़ा चंचल है। हृदय के अंदर उठने वाले संकल्प और विकल्प ही मन है। उठते हैं और गिर जाते हैं पानी की लहरों की तरह, यही मन है। और ये कभी मत सोचना कि मन दो है, मन एक ही है। अगर ये बात को समझ गया और इसके समझ में बात आ गई तो ये मन में ना 40 किलो का मन, 40 किलो का मन तिनके जैसा हल्का हो जाता है। और जब कोई इसकी बात समझ में नहीं आती, भले ही वो कितनी आसान हो, सुलभ हो, सुविधापूर्वक हो सकती हो, तो ये मन इतना भारी हो जाता है कि उठाने से भी नहीं उठता। मन है ये। और हमारे गुरुदेव तो इसकी व्याख्या बड़ी लंबी करते थे कि मन ही मनुष्य है, मन ही मनुष्य है। आप भी इस पाठ को याद कर लेना, मन ही मनुष्य है। जिस व्यक्ति का मन स्वस्थ है वो व्यक्ति बीमार होता हुआ भी स्वस्थ है। नहीं, हम कितने कमज़ोर हैं, कितने बीमार हैं, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा आयोजन आ गया, कार्यक्रम आ गया, फंक्शन आ गया है, और पता है कि हम नहीं करना इसे, तो बीमार व्यक्ति अपने मन को बलवान करेगा और उठ करके काम में लग जाएगा, क्योंकि ये मन है ना। अगर मन स्वस्थ है, आपका कोई काम करना चाहता है, तो शरीर कितना भी बीमार हो, ये उठ करके कार्य में लग जाएगा। और जिस व्यक्ति का मन बीमार है, रोगी है, नहीं ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये काम तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है, जब मैंने एक बार कह दिया, ये बीमार मन है। जिसका मन बीमार है, शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाएगा। जिस व्यक्ति का मन अमीर है, अमीर है, भले ही पैसा नहीं है, गांठ में है, कमाई नहीं है, लेकिन मन अमीर है, 10 रुपए कमाता है, पर उसे पता है कि मैंने 10वां हिस्सा निकालना है कमाई का, तो वो 1 रुपया दान में कहीं ना कहीं ज़रूर देगा, ज़रूर देगा, चाहे वो केवल 10 रुपये कमाए, पर 1 रुपया वह ज़रूर देगा, क्योंकि उसका मन अमीर है, भले ही आमदनी उसकी कम है, कम है। जिस व्यक्ति का मन गरीब है, गरीब हाथ में है पर छूटता नहीं, हाथ में है पर छूटता नहीं, वो व्यक्ति अमीर होता हुआ भी गरीब है। जिसका मन आलसी है, वो कितना बलवान व्यक्ति हो,
वो सोचेगा पेड़ के ऊपर आम खड़ा है, ये टूट के किसी तरह मेरे मुंह में आ जाए। जिसका मन आलसी है वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, शक्ति रखता हो, वो व्यक्ति आलस का भंडार है। मन की बात है? मन के जीते, आपने पढ़ा होगा जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो, ये बहुत सुंदर दोहा है ये। मन के जीते मन ही की प्रतीत। राम और रावण का युद्ध हो रहा है लंका के रण आंगन में। एक समय ऐसा आ गया कि वानरी सेना ने रावण की सेना को इतनी मार दे दी, इतनी मार दे दी कि वो अपने प्राण बचा के भागने लगे। और उधर से आ गया रावण का रथ। रावण ने देख लिया कि मेरे योद्धा रण में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, कायर। रावण ने कहा रुको रुको, मैंने तुम्हारी जो रक्षा की, तुम्हें जो खिलाया पिलाया, तुम्हें जो मैंने पाला और तुम्हारे परिवार को, वो आज के दिन के लिए था कि समय आने पर तुम मेरी सेना, मेरे शत्रुओं की सेना के साथ युद्ध करोगे। समय आएगा तो युद्ध करोगे। अब समय आया तो पीठ दिखा के भाग रहे हो, वापिस चलो, वहां नहीं मरोगे तो तुम कायरों को मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। मेरे हाथों मरोगे तो कायर कहलाओगे, और शत्रु की सेना के हाथों से मरोगे तो बहादुर कहलाओगे, वीर कहलाओगे। यह प्रकरण है हमारे श्री रामचरितमानस में। ये पीछे को भागते हुए अपनी सेना को रावण ने रोका रोका। अब उनका मन डर गया था, वो भयभीत हो गए थे कि आज हमें वानरी सेना छोड़ेगी नहीं। जो मर गए सो मर गए, हम तो बचे, हम तो बचे। भाग रहे थे कायरों की तरह भयभीत हो करके। उधर से रावण ने डंडा दिया, फटकारा। अब उनका जो मन था, जो डरा हुआ मन था, वो ऊपर को उठा थोड़ा सा कि चलो अब जब हमारा राजा ही आ रहा है तो हमें क्या, इसके सामने शत्रु के हाथों मर जाना ही ठीक है। इसमें ख्याति है, इसमें बढ़ाई है, स्वर्ग मिलेगा। और कायरों की भांति मर जाने से नरक में जाना पड़ेगा। देश की रक्षा नहीं की, राजा का कहना नहीं माना, प्राणों का मोह आ गया मन में। सेना वापस लौटी, मन में शक्ति आ गई, जोश आ गया। मन में आया तो शरीर में भी आ गया, शरीर में भी आ गया जोश। पुनः युद्ध करने के लिए सेना लौट पड़ी। अगर मन में उत्साह है और शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाता है, हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कह कबीर प्रीतम पाइये मन ही के प्रतीत। मन के विश्वास के कारण ही व्यक्ति को मूर्ति के अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मन की भावना ही, मन का उत्साह, मन का विश्वास भक्त को मूर्ति के अंदर परमात्मा के दर्शन करा देता है। मन है ये, मन ही मनुष्य है।
मन के कारण ही पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को काट करके शिल्पकार सड़कें बना देते हैं। और मन की शक्ति के कारण ही बड़े बड़े योद्धा सीमा पर खड़े हुए जंगल और बर्फ के ऊपर अपने देश की रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर उनका मन हार जाए तो वही खड़े खड़े शत्रुओं के आगे हथियार डाल दे, हथियार डाल दे। मन की बात है। अगर मन को भूख है तो सामने सूखे चने हो तो भी स्वादिष्ट लगते हैं, और अगर मन को भूख नहीं है तो 56 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन हो, खाने को जी नहीं करता। मन है। इसका अर्थ ये हुआ कि मन ही मनुष्य है, मन ही मनुष्य है। मन ही गिराता है और मन ही उठाता है, मन ही व्यक्ति को गिराता है। चारपाई पर सो रहा व्यक्ति रात को सोच के सोया, कल मुझे मंदिर जाना है, मुझे पाठ करना है, मुझे सत्संग में जाना है, और प्रातःकाल आवाज़ दी, उठो भाई समय हो गया है। अगर मन में आलस आ गया तो वो संकल्प धरे का धरा रह जाएगा। और क्या कहेगा आदमी, भाई उठा नहीं जा रहा, क्या करूं? जाना तो था, मैं सोच के सोया था, जाना तो था पर उठा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या है। अब आप सोचो कि उठेगा शरीर या मन? मन उठेगा। गलत। उठना किसको है? शरीर को। उठना किसे है? और उठाएगा कौन? मन। उठना शरीर को है, उठाएगा कौन? मन। अगर मन के अंदर आ गया कि ये काम मैंने करना जरूर है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब श्री महाराज जी बहुत समय पहले आपके यहाँ हकीकत नगर, गौशाला रोड, जो दूर दूर स्थान थे, चिल्काना चुंगी, जब सत्संग होता था ना, तब उस समय इतने साधन नहीं थे आने और जाने के। रिक्शा मिलता था तो बड़ी मुश्किल से मिलता था, और बहुत समय पहले की बात है, उस समय कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं होता था लोगों के पास। आजकल तो बहुत कुछ है। तो लोग नुमाइश कैंप से, हकीकत नगर से, किशनपुरा से पैदल चलते थे। कैसे? पैदल, पैदल चलते थे। सत्संग में पहुंच जाना, सत्संग सुनना, और फिर पैदल ही घर आ जाना। थकावट ही नहीं होती थी, शरीर थकता ही नहीं था, क्योंकि मन नहीं थकता था, मन नहीं थकता था। 400 कोस विस्तार वाला समुद्र विभीषण पार करके राम जी के पास पहुंच गया। समय लिखा ही नहीं, समय नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो शरीर के रथ पर नहीं, मन के रथ पर सवार होके आया। विश्वामित्र जी कब चले वहाँ मेरठ से और कब अयोध्या पहुँच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि शरीर के रथ पर नहीं, मन के रथ पर सवार होके आए। ए विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। देरी नहीं लगी, पता नहीं कब अयोध्या आ गई, कब राजा दशरथ का दरबार आ गया, कब राम का शिविर आ गया, पता ही नहीं विभीषण को। ये मन है। मन के रथ पर सवार होकर व्यक्ति चले, न तो समय लगता, न थकावट होती, और ना धन खर्च होता। हम चलते हैं शरीर के रथ पे, ये चलेगा तो थक जाएगा, घुटने दर्द कर रहे हैं, इतना लंबा सफ़र हमसे नहीं होगा, हम पहले ही बैठ जाते हैं।
दो जो चलने होते हैं वो ही नहीं चलते, क्योंकि मन थक जाता है। शरीर नहीं थकता, क्या थकता है? मन थकता है। और मन खड़ा हो गया तो शरीर अपने आप खड़ा हो गया। इसलिए मन को स्वस्थ बनाओ, मन को स्वस्थ बनाओ, मन को साहस वाला बनाओ। मन के आगे हार न मानो। मन बड़ा बलवान है। मन रूपी रथ के ऊपर सवार होकर जब व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है तो उसमें न समय लगता, न धन लगता, न शक्ति लगती, वो अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वो व्यक्ति दुनिया में भाग्यशाली है जिसके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है। याद रखो, भोजन को स्वादु कौन बनाता है? भोजन को स्वादिष्ट कौन बनाता है? भूख। कौन बनाती है? भूख। भूख से भोजन स्वादिष्ट लगता है। अगर भूख नहीं लगती तो कितना स्वादु भोजन हो, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। वो व्यक्ति दुनिया में भाग्यशाली है जिसके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास दुनिया में बिस्तर के साथ साथ नींद भी है। नींद भी है। बिस्तर कितना बढ़िया हो, अगर नींद ना आई हो तो करवटें बदलते रहो, आंखें बंद करके लेटे रहो, इधर उधर की सोचते रहो। बिस्तर के साथ साथ नींद का होना भी जरूरी है। नींद हो, बिस्तर भले ही अच्छा ना हो। जंगल में सो जाते साने वाले। भगवान राम 14 बरस तक पत्तों की शैया पर सोए और जंगलों में सोए, नंगी धरती पर सोए, चादर भी नहीं थी बिछाने को। मन था, उन्हें नींद थी, उन्हें नींद का अनुभव था, आनंद था। अगर नींद आई हो तो आदमी बैठा बैठा ही सो जाता है, पलंग की भी जरूरत नहीं होती है ना, कथा में भी सो जाते हैं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल सद्गुरुदेव। जरूरत है, शांत वातावरण होता है। महाराज जी तो पंखे भी बंद करवा देते थे। हम कहते चलो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं, सहन शक्ति कम होती जा रही है, चलो 1 नंबर पे चलते रहें, 1 नंबर पे चलते रहें। पर वो चलते रहें जो आवाज़ ना करें, जो आवाज़ ना करें। आवाज़ करेंगे तो विघन डालेंगे, ठीक है ना, फिर मन उधर चला जाएगा। ये सत्संग एक तपस्या है, एक तप है। ये तप जो शरीर की परवाह नहीं करता। पसीना आ रहा है, हवा है, नहीं है, गर्मी है, कुछ नहीं पता चलता जिसे। ये सत्संग की भूख है। तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास बिस्तर के साथ साथ नींद भी है। और वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास धन के साथ साथ धर्म भी है। धर्म भी है। धन तो है पर धर्म में दान देना नहीं जानता। आजकल लोगों को बड़े बड़े बहाने मिलते हैं दान देते समय। बहुत बार सोचता है देते समय, बहुत बार सोचता है। पर हमारे महाराज जी कहते थे कि दान देते समय दाहिना हाथ दे जाए और बाएं को पता ही ना चले। कहते थे कि नहीं? कहते कि दायां दे जाए और बाएं को
पता ही न चले क्या दिया, किसको दिया, किसको दिया। दान देने की ये परिभाषा है। लेकिन हम होते हुए भी देने के लिए 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, दे के ना दे, दे या ना दे। अगर दे देंगे तो ये इसका क्या करेगा, इसका क्या करेगा, ये इसका सदुपयोग करेगा या इसका दुरुपयोग करेगा, इससे जुआ खेलेगा या इससे शराब पिएगा या बुरी संगति में जाएगा। दान देना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान सुपात्र को दिया जाए। किसको दिया जाए? सुपात्र को दिया जाए। और देने के बाद भूल जाओ, देने के बाद भूल जाओ। पूज्य गुरुदेव जी ने एक बार बताया, बैठे थे सब लोग, दान देने की बात चली तो गुरुदेव कहने लगे कि मैं जब सर्विस में था ना, तो हमें जो वेतन मिलता था हम उसका सदुपयोग करते। 13 रुपये उस समय हमारा वेतन था अंग्रेजी राज में। उस समय 3 रुपये का हम अपना गुजारा करते, राशन खरीदते, और 10 रुपये हम घर भेजते। 10 रुपये भी कई हजार के बराबर थे उस समय। तो कहने लगे जब वेतन मिलता तो एक आदमी मेरे पास आकर के खड़ा हो जाता, वेतन उसे भी मिलता, लेकिन जब मुझे वेतन मिलता तो आकर के कहता, देखो दरोगा जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में ले जाना है, और मेरी जो तनख्वाह थी वो तो बच्चों पर खर्च हो गई है, मुझे कुछ पैसा दे दो। आपको तनख्वाह मिली है, मुझे कुछ दे दो, मेरी सहायता कर दो। तो गुरुदेव उस पर करुणा करके, दया करके उसके हाथ पर रख देते थे कुछ। अगले दिन एक आदमी आया और वो कहने लगा, देखो दरोगा जी, आपने बहुत गलत काम किया। पूज्य गुरुदेव ने कहा, क्या? कि वो एक आदमी आपके पास एक भावना लेके आया कि मेरी पत्नी बीमार है, मैंने अस्पताल में दाखिल कराना है और मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ, आया था, और आपने उसे पैसे दे दिए अपने वेतन में से। हाँ, दे दिए। तो पता है उसकी कोई पत्नी बीमार नहीं थी। झूठ बोला उसने आपके सामने, मक्कारी की उसने। वो उन पैसों से जाकर के जुआ खेला है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, देखो भाई, उसने मेरे से आके सहायता मांगी, मैं उसके घर नहीं गया, मैंने देखा नहीं, मैंने परमात्मा के नाम पर उसकी पत्नी की बीमारी के लिए मैंने अपने वेतन में से कुछ राशि उसे दे दी है। अब वो उस पैसे का क्या करे, दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उसकी पत्नी की बीमारी के लिए पैसा दिया है, न कि उसके जुए के लिए। कोई हमारे प्रति बुरा करे पर हम उसका बुरा न करें, पर हम उसका बुरा न करें। हमारे प्रति कोई अच्छा करे, हम उसका अच्छा करें। समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति हमारा बुरा करे, हम उसका बुरा न करें। कोई व्यक्ति हमारी अच्छाई करे, हम उसकी अच्छाई करें। क्यों? क्योंकि हीरे को तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। कीचड़ से कीचड़ को नहीं धो सकते। वो बुरा कर रहा है,
वो उसका अपना कर्म है, और मैं भला कर रहा हूँ ये मेरा धर्म है। भला करना मेरा धर्म है, और बुरा व्यक्ति बुरा कर रहा है ये उसका अपना कर्म है। नंबर 2, परमात्मा कहता है कि जो बुरा कर रहा है उसका वो उसके कर्म में लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, और उसे इस एक दिन भोगना जरूर पड़ेगा, जरूर भोगना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं कर सकते, छूट ही मल, मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। जिस प्रकार से पानी के अंदर मथानी घुमाने से उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार से मैल से, मैल को धोने से मैल साफ नहीं होती। ये अटल सत्य है। छूट ही मल, मैंने कीचड़, मैल, मल ही के धोए। क्या मैल से, मैल को धोने से मैल छूट जाती है, साफ हो जाती है? कीचड़ से कीचड़ साफ हो जाएगा? क्या पानी में मथानी घुमाते रहने से घी निकल आएगा, मक्खन निकल आएगा? नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से महान पुरुषों ने समझा करके कहा कि कोई हमारे बुराई करे, हम उसकी बुराई न करें। ये उसका अपना कर्म है और एक दिन वो भोगेगा, भोगेगा। हमारी कोई अच्छाई करे, हम उसकी अच्छाई करें, ये हमारा धर्म है। हम अच्छाई का बदला अच्छाई से दें, बुराई से ना दें, ये हमारा धर्म है। क्योंकि हीरे से हीरे को तो काटा जा सकता है, तराशा जा सकता है, पर मल से मल को धोया नहीं जा सकता। अपनी गारंटी ले, अपने आप सही रास्ते पर चल। आज का युग विज्ञान का युग है, कलयुग विज्ञान का युग है। यहाँ लोग समझाने से नहीं मानते, कथा कीर्तन से नहीं मानते। अगर मानते होते तो 50 साल गुरुदेव समझा करके चले गए, सारे साधु बन जाते, सन्यासी बन जाते, भक्त बन जाते, ज्ञानी बन जाते। पर नहीं, नहीं, देख कर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। करके दिखाओ, करके दिखाओ। वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक में हर प्रयोग को करके दिखाया जाता है, क्रियात्मक ढंग से सिखाया जाता है, तब बच्चों के दिमाग में बात बैठती है, बात बैठती है। आज का युग ऐसा युग है। पहले किताब में से, कायदे में से बच्चे को पढ़ा देते थे, बच्चा पढ़ लेता था। करके दिखाना पड़ता है आज, तब बच्चा सीखता है, तब सीखता है। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके भोजन के पास, जिसके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, और धन के साथ साथ धर्म भी है। जो धर्म में दान देना जानता है, सुपात्र को देना जानता है, अच्छी जगह लगता है। अगर कोई जानता है कि ये शराबी है और ये इसकी शराब पिएगा, तो उसे धन दान नहीं देना चाहिए। उसे खाना खिला दो, चाय पिला दो, वस्त्र दे दो, फटा हुआ है तो, बीमार है तो दवाई दिलवा दो, पैसा मत दो। और याद रखो, भिक्षावृत्ति, भिखारी आपको केवल हिंदुस्तान में दिखाई देंगे, और किसी देश में भिखारी। सब करके खाते हैं, कमा के खाते हैं, सब भिक्षा नहीं मांगते। लेकिन हमारे देश में, हिंदुस्तान में दया की जाती है, तरस किया जाता है।
एक बार हम स्टेशन पे जाके खड़े हुए किसी के इंतज़ार में, अभी जिसकी इंतज़ार थी बच्चे ने आना था, हम बाहर खड़े हो गए। एक भिक्षावृत्ति वाला आया, कहने लगा बहन जी मैं देखो मेरे कपड़े कितने मैले हैं, मैंने कई दिन से धोए नहीं, मुझे साबुन लेना है, मुझे पैसे दे दो। अब मैंने देखा तो कपड़े तो मैले थे ही, क्योंकि वो ऐसे ही पहन के आते हैं। और बहकावे में हम लोग आ जाते हैं। आजकल के भिखारी तो गाड़ियों में आते हैं, अपने भिखारियों वाले कपड़े गाड़ियों में रख के लाते हैं, और जहाँ उनके बैठने की जगह होती है या गाड़ी के अंदर या पीछे छिप करके कपड़े बदल लेते हैं और अच्छे कपड़े अंदर रख देते हैं। शाम तक भिक्षा मांगते हैं और जब पैसा इकट्ठा होता है तो गाड़ी में बैठ के कपड़े पहन के बाबू बन के चल पड़ते हैं। और इतना पैसा गृहस्थी के पास नहीं होगा जितना आज भिखारियों के पास है, क्योंकि उनकी आमदन ही आमदन है, खर्चा तो कुछ है ही नहीं। आप जैसे दयालु लोग प्लेटफार्म पे चले जाएंगे, स्टेशन पे चले जाएंगे, यहाँ गुरुद्वारे में चले जाएंगे, उस गुरुद्वारे में चले जाएंगे, जहाँ भिखारियों की पंक्तियाँ लगती हैं वहाँ चले जाएंगे, उन्हें रोटी खिला देंगे। भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा देते हैं, हम बढ़ावा देते हैं दे करके उन्हें, और वो बढ़ती जा रही है मुफ्त में। अब हम कभी कहीं जाए किसी तीर्थ स्थान पे और वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़के, जवान महिलाएं गोदी में बच्चे को उठाए आती है मांगने। अब हम उन्हें कह देंगे तुम इन बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो, चलो हम आपके बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, या चलो हमारे यहाँ आश्रम है हम आपको वहाँ ले जाते हैं, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ बैठ के खाना। आप तैयार नहीं होते, पीछे भाग जाते हैं, मांगना ही छोड़ देते हैं। इतना कहते ही पीछे हट जाते हैं वो कि चलो हम तुम्हें ले चलते हैं, तुम्हें सब कुछ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रहेंगे तो केवल रोटी और रहना मिलेगा, धन तो देने से रहे हम, है नहीं। लेकिन वहाँ रोज हज़ारों रुपए कमाते हैं, रोज। उनका क्या लगता है, हाथ फैला दिया, कपड़े दिखा दिए, बच्चे का पेट दिखा दिया कि देखो मेरा बच्चा भूखा, इसे दूध चाहिए। हम लोग दयालु हैं, हम लोग 10, पहले तो 1 रुपए में लोग मान जाते थे, पता है आपको। पहले तो 1 रुपए में हाथ पे रख दिया ना तो मान जाते थे। आज भिखारी कहता है 1 रुपए में आता ही क्या है, 1 रुपया तो आपका बच्चा भी नहीं लेता, 10 चाहिए 10। आज 10 उनके 1 के बराबर है। भिक्षावृत्ति को बढ़ावा हम देते हैं, और ये भिक्षावृत्ति केवल हिंदुस्तान में है, भारत में है, और कहीं भी नहीं है। किसी भी देश में जाके देख लो, छोटे से छोटा काम करने में बाहर के लोग, जो हमारे ही लोग जो विदेशों में जाते हैं, छोटे से छोटा काम करके भी कमा लेते हैं। पर यहाँ परिवारों वाले लोग भी भिक्षा मांगते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, दिन को काम करते हैं, शाम को भिक्षा मांगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सुपात्र को दान देना चाहिए, सुपात्र को। जहाँ आप देखो गरीब कन्या की शादी है और सही है, वो झूठ नहीं बोल रहे, तो वहाँ दान दे दो। कोई गरीब बच्चा है, पढ़ नहीं सकता, पर वो पढ़ना चाहता है, उसके अंदर योग्यता है, उसकी भावना है पढ़ने की, तो उसको पैसा दे करके हम पढ़ा सकते हैं, उसका जीवन बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। कोई सदगृहस्थ है पर गरीब है, उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है, उनको राशन दे करके उनकी उदर पूर्ति कर सकते हैं, ये दान है, ये दान है, ये धर्म में दान है, धर्म में। और इसका फल मिलता है, फल मिलता है। ज्वारी को देके, शराबी को देके, और जिनके करोड़ों रुपए जमा हैं बैंकों में, वो भिक्षा मांग रहे हैं छोड़ के जाने के लिए, जो खुद नहीं खाते, खुद नहीं पहनते, छोड़ के जाने के लिए वो भिक्षा मांग रहे हैं, दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, जीवन खराब कर रहे हैं। मनुष्य जैसा जीवन उनका खराब हो रहा है।
दाता के दरबार में बैठ सभी हथ जोड़, देने वाला एक है और मांगत लाख। अमीर भी मांगता है, गरीब भी मांगता है। गरीब बाहर खड़ा होकर के मांगता है और अमीर अंदर जाके मांगता है भगवान से। मांगता वो भी है, मांगना उसे भी पड़ता है, प्रार्थना उसे भी करनी पड़ती है। दाता के दरबार में बैठ सभी हथ जोड़, कोई बाहर खड़ा है और कोई अंदर खड़ा है, मांग सब रहे हैं। लेकिन धन के लिए हमारी मांग, हमारी प्रार्थना बेकार है, क्योंकि एक दिन इसे छोड़कर जाना है। पर भजन के लिए भगवान से उनकी भक्ति मांगना, शुभ कर्मों की शक्ति मांगना, ज्ञान मांगना, ये परलोक को संवारने की मांग है। ये साथ जाएगी, ये अविनाशी मांग है। ऐसा नहीं कि भक्त ही मांगता है, कभी भक्त नहीं मांगता, पर परमात्मा देना चाहता है, देना चाहता है परमात्मा। जैसे मनु और शतरूपा को विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांग मांग बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। बहुत बार मांगने को कहा पर नहीं मांगा, नहीं लिया उनसे, क्योंकि उनकी मांग बड़ी ऊंची है, बड़ी ऊंची मांग है। फिर आखिर उनकी तपस्या को देखकर, उनके प्रेम को देख करके अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा का सिंहासन हिला। यदि हमारी प्रार्थना में दम होता है, शक्ति होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, तो वो परमात्मा की चौखट से जा टकराती है और उसके सिंहासन को हिला देती है, हिला देती है, हिल जाता है वो। परमात्मा हिल गया कि आखिर इसके पास अब मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुतों को भेजा, इसे लुभाया, मांगने को कहा, लेकिन ये डोला नहीं, डगमग नहीं हुआ, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। प्रभु आए और ऊपर से शब्द दिया, शब्द दिया, मांग मांग भई नभ बर बानी। बानी शब्द आया। मनु ने कहा, ये कौन है, ये कौन है शब्द देने वाला? ये शब्द तो मेरे पास कई बार आ चुका है, पर मैं शब्द नहीं चाहता, मैं शब्द वाले को चाहता हूं, मैं शब्द नहीं चाहता। ये शब्द देवताओं को भी दिया था प्रभु ने। जब सारे देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, धरती माँ ने भी प्रार्थना की, धर्म भी गया वहाँ प्रार्थना करने, बैल का रूप बनाकर, धरती माता गाय बन करके गई देवताओं के साथ। तो उस समय जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जब सब देवताओं ने भोलेनाथ जी के कहने से बैठ कर के प्रार्थना की, उन्हें पुकारा, तो उस समय आकाशवाणी हुई, मैं आऊँगा, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तुम्हारे कष्ट को दूर करूँगा मैं। धरती की भी सुन ली है, धर्म की भी सुन ली है, तुम देवताओं को भी सुन ली है, मैं आऊँगा। अवध में राजा दशरथ के जहाँ अपने अंशों के सहित, अपनी माया के साथ, आदि शक्ति के साथ मैं आऊँगा। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोरी ये माया। मेरी माया भी आएगी, मैं भी आऊँगा। तुम जाओ, निश्चिंत हो जाओ,
निश्चिंत हो जाओ। देवता लोग चले गए, शब्द को सुन करके आश्वस्त हो गए, आश्वस्त मान गए, चलो अब चलो, प्रार्थना स्वीकार हो गई और प्रभु आएंगे, चलो हमें इतने ही बहुत है। लेकिन मनु ने कहा कि मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे साक्षात चाहिए। जो शब्द दे रहा है वो मेरे सामने आकर के कहे कि तुम मांगो। ये शब्द तो मैं कई बार सुन चुका हूं, मेरे सामने आए। प्रभु ने कहा आपके सामने, हाँ, किस रूप में आऊं, क्या बन के आऊं, क्या बन के आऊं, ये मैं बताऊंगा। हाँ, भक्त बताता है, भक्त बताता है। प्रहलाद ने बताया, प्रभु मेरे पिता की बुद्धि ठीक कर दो, मेरे पिता का दिमाग ठीक कर दो, ऐसा रूप बना करके आओ। इंद्र ने कहा, प्रभु ऐसा रूप बना करके जाओ राजा बल से मांगने कि वो यज्ञ पूरा ना कर सके, अगर यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। परमात्मा बामन रूप बना करके गया, बामन छोटा छोटा, क्योंकि मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला महान होता है, बड़ा होता है। देने वाले का हाथ ऐसे होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। अब प्रभु मांगने आए हैं धरती पर एक राजा से, राजा बल से मांगने आए हैं, तो छोटे छोटे बन करके आए। भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं परमात्मा। प्रभु ने कहा मैं क्या बन के आऊं? उस समय मनु ने अपनी मांग रखी। क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कही। उस मंत्र को, जो मंत्र मनु जी ने भगवान के सामने रखा, उस मंत्र को हम भी दिन प्रतिदिन यदि हृदय से पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे, तो जिस परमात्मा के दर्शन मनु और शत्रुपा को जंगल में हुए, वो परमात्मा हमें भी दर्शन दे सकता है, दे सकता है। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई ये वर देव। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुन यतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। देखै हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हे प्रभु, इन नेत्रों से, कानों से नहीं, कानों से शब्द सुन लिया, लेकिन मैं नेत्रों से देखना चाहता हूं, इन आंखों को सफल करना चाहता हूं। पर जिसको देखने के बाद कुछ देखना बाकी न रहे, मैं ऐसे परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन कराही। आपका जो सुंदर स्वरूप भगवान शंकर जी को प्यारा है, आपकी जो सुंदर मूर्ति मुनि लोगों को, महान पुरुषों को प्यारी लगती है, आपकी जो सुंदर आकर्षण भरी ऐश्वर्य भक्तों को प्यारा लगता है, काकभुषुंड जी को सुंदर लगता है, उनके मानसरोवर रूपी हृदय में बसता है। और जिसके निर्गुण रूप की प्रशंसा होती है, सगुण रूप की भी प्रशंसा होती है जिसके, मैं उस परमात्मा को नेत्र भर करके देखना चाहता हूं। दिखा दो, सुनाओ ना। सुन सुन के तो मेरे कान भरे पड़े हैं, अब सुनाओ ना, अब दिखा दो, मन की प्यास बुझा दो, अब दिखा दो, दिखा दो। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। प्रेम रस पागे में ना भरे हुए, डुबोए हुए, प्रेम के रस में डूबे हुए
पति और पत्नी के, मनु और शत्रुपा के मीठे और विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कहे गए कोमल कोमल वचनों को प्रभु ने सुना। सुनता है, कोई सुनाने वाला चाहिए। प्रभु सुनता है पर कोई सुनाने वाला चाहिए। जैसे मनु ने सुनाया, मनु ने। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि दाम्पत्य वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। जैसे ही उन्होंने ये वचन सुने, उसी समय प्रभु को क्या देर लगती है, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ और क्षण में कुछ बन जाते हैं। उनके पास कोई लाचारी या मजबूरी नहीं है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जय श्री राम। भगत बछल, भक्त वत्सल। बछल कहते हैं, वत्सल कहते हैं बछड़े को। किसे कहते हैं? बछड़े। अगर कोई नई नई गाय ब्याही हो और किसी ने उसे अपने घर ले जाना हो तो गाय नहीं जाएगी। पहले क्या उठाएं? उसका बछड़ा। क्या उठाएं? उसका बछड़ा। उसके बछड़े को गोदी में उठा लो, गाय बिना बुलाए उसके पीछे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। ऐसे ही मेरे भगवान के भक्त जो गायें बन करके उसे पुकारते हैं, बछड़ा बन करके उसे पुकारते हैं, तो भगवान गाय बन के उनके पीछे पीछे, जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है, ऐसे मेरा परमात्मा प्रेम के अधीन होकर, प्रेम के बस में होकर, भक्ति के बस में होकर के अपने भक्तों के पीछे भागता है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। आकाशवाणी जो छिप करके शब्द दे रहे थे, प्रगट में ना सामने आ गए। प्रगट मीन सामने आ गए। कौन आ गए सामने? भगत वत्सल आ गया, कृपा निधान आ गया और विश्ववास आ गया। 3 नाम रख दिए वहां। भगत वत्सल आ गया, कृपा निधान आ गया और विश्व व्यापी आ गया। घट घट में बसने वाला आ गया। और नीचे क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? नील सरोहरु नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत। आ गया है, प्रकट हो गया है। कौन आ गया है? नील सरोहरु, नीले कमल के समान कांति वाला, शोभायमान होने वाला, सौंदर्य वाला, और नील सरोहरु नील मणि, नील मणि की तरह प्रकाशमान, ज्योति स्वरूप, चमक वाला। और कौन आ गया? नील सरोहरु नील मणि, नील नीर धर श्याम, नीले नीले सांवले सांवले पानी से भरे हुए बादलों की तरह जो बरसते हैं बरसते हैं, वो आ गया है। जब प्रकट हुए तो भी 3 का नाम, 3 तरह का प्रभु आया। और कौन आ गया? कैसा आया? नीचे वाले दोहे में भी 3 उपमाएं, 3 उपमाएं। नील सरोहरु आ गया, नील कमल के समान, नील मणि के समान, पानी से भरे हुए नील रंग के, नीले रंग के बादलों के समान श्याम वर्ण वाला प्रकट हो गया है। भक्त वत्सल है, कृपा निधान है, विश्ववास है। मनु ने मांगा है, प्रभु ने मनु की मांग को पूरा किया है। उन्होंने मांगा,
जो आपका रूप सौंदर्य काकभशुंड जी को प्यारा लगता है, जो आपका सौंदर्य बालकपन, बचपन, बाल रूप शंकर जी के हृदय में बसता है। उन्होंने भी 3 का नाम लिया, काकभशुंड जी का, भोलेनाथ जी का और मुनि लोगों का, कर्मकांडियों का। यहाँ भी 3 का नाम लिया गया, भक्त बछल, कृपा निधान, विश्ववास। भक्त बछल, भक्तों के पीछे भागने वाला, कृपा निधान, कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, विश्ववास, पूरी सृष्टि जिसका रूप है वो परमात्मा। ये किस किस की भावना है? मनु जी ने 3 ही नाम क्यों लिए? आते समय भगवान को 3 उपमाएं क्यों दी गई और 3 रूपों का ही वर्णन क्यों किया गया? इसमें क्या रहस्य है? इसका क्या अर्थ है? श्री रामचरितमानस की कोई पंक्ति, कोई दोहा, कोई छंद, कोई चौपाई बिना गहराई के नहीं है। पर हम नदी या समुद्र के किनारे उसके जल से मुंह हाथ धोकर उसके ऊपर ऊपर शब्द और अक्षरों को पढ़ के हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हमने बहुत पढ़ लिया, हमने बहुत पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सारी रामायण पढ़ ली, 9 दिन में पाठ हो जाता है, 7 कांड पढ़ लिए, बहुत बार पढ़ी जीवन में। लेकिन क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना? इस गहराई की ओर हम जाते ही नहीं। एक एक शब्द चौपाई के, एक एक दोहे के, एक एक छंद के कई कई अर्थ हैं। अब कितना आसान है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नीर सरोवरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। जिसके सौंदर्य को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं, ऐसा सौंदर्य लेकर के भगवान का रूप प्रकट हुआ है। और वो रूप कैसा है? रूप कैसा है? इन तीनों के नाम क्यों लिए और 3 उपमाएं क्यों मिली? 3 रूप परमात्मा के क्यों सामने आए? इसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।